हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखिए लेसन को देखते ही देखते लेसन कंप्लीट होने पे आ गया। और जैसा मैक्सिमम जैसे अपन ने हर 15 मिनट के वीडियोस बनाए 5-7 इस लेसन के अंदर और 10 इस पिछले लेसन के अंदर जो मिलाकर, तो मुश्किल से 3-4 आवर्स के अंदर देखिए आपके 2 लेसन्स बड़े बड़े कंप्लीट हो गए। जो बेसिक चीज़ें आपने सीखी है, तो इसी तरीके से मैं आपको स्मूथली बड़े आसानी से जो है बाकी के टॉपिक्स भी करवा दूंगा। तो इस लेसन का आखिरी पड़ाव जो है वो आ गया है। तो मैं अब अगेन वापस वही चीज़ें इस क्वेश्चंस में आएगी। बढ़िया बात ये रहेगी कि लेसन के ये क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो लेंदी नहीं है ज़्यादा, बड़ा इजीली आप फटाफट अपने क्वेश्चंस को जो है वो कर पाते हैं। तो वापस फिर वही सारी चीज़ें इन क्वेश्चंस में आएगी। कैपिटल की इक्वेशन क्या होती है, जिससे अपन ने लेसन को स्टार्ट किया था। कैपिटल बराबर होता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मीन्स ओनर ने जो पैसा लगाया वो और बाहर से जो पैसा लिया उसका डिफरेंस जो होता है वो ओनर की कैपिटल होती है। जैसे मान लीजिए कि ओनर ने जो है टोटल एसेट जनरेट कर रखी है 3 लाख और लायबिलिटी है उसमें बाहर से जो पैसा लिया वो है 2 लाख। तो 3 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो दैट मीन्स कि आपकी जो कैपिटल है ओनर की वो कितनी लगी हुई है, 3 लाख। अब इसी इक्वेशन से हम एसेट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यही इक्वेशन जो है हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस में यूज़ में भी ली कि लायबिलिटी को जो है बराबर के उस तरफ ले जाएं। तो कैपिटल तो यहाँ है ही, लायबिलिटी उधर जाके प्लस होगी। तो लायबिलिटी और कैपिटल की जोड़ जो होती है वो क्या होती है, आपके एसेट्स। लायबिलिटी मीन्स 2 लाख जो आपने लिए, 3 लाख रुपीज़ आपने लगाए, तो 3 + 2 मिला के टोटल आपका कितना हो गया, 5 लाख। तो 5 लाख रुपीज़ आपकी जो है एसेट्स की वैल्यू होगी। और बुक के अंदर कुछ वर्ड्स और भी है, जैसे कि कैपिटल को नेट वर्थ भी कहते हैं, ओनर इक्विटी भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि भाई ये वर्ड्स जो है कि नेट वर्थ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेट वर्थ लिख दे तो वो कैपिटल ही है। बिजनेस के अंदर, कंपनीज़ के अंदर ज़्यादातर जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है वहाँ पर नेट वर्थ और ओनर इक्विटी इस तरह के कई सारे वर्ड ओनर की कैपिटल के लिए काम में लिए जाते हैं। देन आपको काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर रेवेन्यू या प्रॉफिट, जैसे हमने इक्वेशन के अंदर तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे कि जब भी कोई प्रॉफिट हो रहा था तो अपन उसको ऐड कर रहे थे, जब भी कोई लॉस हो रहा था किसी रीज़न से तो उसको लेस कर रहे थे। दैट मीन्स कि रेवेन्यू जनरेट हो रही थी तो सीधा कैपिटल के अंदर ऐड कर रहे थे, और अगर एक्सपेंसेस हो रहा था तो उसको कैपिटल में से सीधा डिडक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी अपन को इसमें क्वेश्चन के अंदर इस तरह से कई बार प्रॉफिट लॉस भी दे सकते हैं, लेकिन कई बार ये भी दे सकते हैं कि हमारी रेवेन्यू इतनी जनरेट हुई और एक्सपेंसेस इतने हुए। तो कई बार रेवेन्यू और प्रॉफिट को सिमिलरली यूज़ कर लिया जाता है काफ़ी जगह पर कि ये रेवेन्यू और प्रॉफिट आर सिमिलर, लेकिन बेसिकली फ़र्क ये होता है, रेवेन्यू मीन्स कि ये होता है कि कोई दुकानदार है, जैसे मान लीजिए अपना गुड्स सेल करके 30,000 रुपीज़ उसने कलेक्ट किया, तो ये रेवेन्यू है बट उसका प्रॉफिट नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर है, वो मरीज़ देखता है, लॉयर है, वो केस लेता है और वहाँ से उसको जो फ़ीस मिलती है तो वो उसकी रेवेन्यू है, उसका प्रॉफिट नहीं। लेकिन जब वो उसमें से अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देता है तब रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है वो उसका जो है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन के अंदर कुछ आइटम ऐसे मिले कि भाई रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो आपको प्रॉफिट या लॉस, अगर ये नेगेटिव आता है, कई बार पॉजिटिव तो होता है मोस्टली, लेकिन कई बार ये रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंसेस से आपकी कम पड़ जाती है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ कि भाई यूजुअली तो ये प्रॉफिट ही होता है, लेकिन अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो आपका ये जो आंसर होगा ये प्रॉफिट की जगह लॉस होगा। उसको उल्टा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पहले एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू माइनस करो, पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो प्रॉफिट और नेगेटिव आएगा तो वो आपका क्या होगा, लॉस। फिर आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल जो है वो किस तरह से बनती है, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल का इस कंसेप्ट आपको। तो देखिए कि आपने जो है हमेशा ध्यान रखिए कि बिजनेसमैन जो है, जो अपन ने ज़्यादातर थ्योरी वर्ड्स में तो ये यूज़ किया है कि बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट होता है तो उसकी कैपिटल एक्सटेंड होती है, अगर वो ड्राइंग करता है तो घट जाती है, इसी तरह एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये एक इक्वेशन है जो आपको आगे चलकर बहुत काम आती है। अभी जैसे मैं 12th में भी जो लेसन्स ले रहा हूँ उसमें ये पूरी इक्वेशन उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आती है। तो आप इसको देखिए कि अगर हमने बिज़नेस में जो कैपिटल लगाई थी, जिस कैपिटल के साथ हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं या जो साल हमारा स्टार्ट होता है, ईयर स्टार्टिंग में हमारी जो कैपिटल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। अगर हमने साल भर में अगर कोई प्रॉफिट जनरेट किया तो वो प्लस होगा कैपिटल के अंदर, और बाई चांस लॉस हुआ जिसको मैंने ब्रैकेट में इंडिकेट किया है तो उससे आपकी कैपिटल जो होगी वो आपकी क्या होगी, रिड्यूस। तो इसको हमने माइनस कर दिया। फिर उसके बाद
अगर हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, मतलब जितनी कैपिटल थी और हम बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसका एक्सपांसन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो उससे हमारी जो पुरानी कैपिटल है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से विड्रॉ करते हैं तो उससे हमारी जो ड्राइंग होगी तो उससे हमारी कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और ये सब होने के बाद जो कैपिटल बचेगी वो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग मीन्स कि जब हम अकाउंट को क्लोज़ करते हैं साल के एंड में, जब क्लोज़ करेंगे तब जो कैपिटल आएगी उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। अब आप मैथमेटिक्स जैसे अभी भी जस्ट 10 में पढ़ के आए हो तो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा इन इक्वेशंस को बनाना कि अगर आप कैपिटल निकालना चाहते हो, ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहते हो, कोई भी चीज़ निकालनी हो तो क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो बराबर के इस तरफ इक्वल्स टू के इस तरफ और उस तरफ ले जाते समय जो सिंबल चेंज होंगे वो चेंज करके और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ज़्यादातर दो चीज़ों के बारे में इक्वेशन पूछी जाती है, इसलिए मैं दो आइटम्स की इक्वेशंस को बना के भी बता देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे कि भी ये किस तरह से चलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो ओपनिंग कैपिटल क्योंकि खुद प्लस में है, इसका साइन पॉजिटिव है, तो इसको बराबर के उस तरफ नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसको ले जाने से ये खुद किस में होगी, माइनस में, और हमारा रिजल्ट जो है वो माइनस में हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम इसको अपनी जगह पे रखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल उसके इक्वल्स टू में उसके सामने है, यहाँ इसको अपनी जगह पे रखेंगे। प्रॉफिट उस तरफ जाएगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो लॉस क्योंकि खुद माइनस में होता है तो नेगेटिव सम आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस के 10,000 होंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस और ये माइनस, तब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये संख्या आपकी जो है वो माइनस की जगह क्या हो जाती है, प्लस। तो प्रॉफिट हुआ तो डिडक्ट होगा और लॉस होगा तो वो आपके जो है इसके अंदर उल्टा क्या हो जाएगा, उसका एडिशन हो जाएगा। अब उसके बाद एडिशनल कैपिटल बराबर के उस तरफ जाएगी तो माइनस होगी, और ड्राइंग बराबर के उस तरफ जाएगी तो क्या होगी, प्लस। तो ये इक्वेशन बनेगी। और ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं, इसको इतना बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से खुद भी ये इक्वेशन लिख कर, अब इसमें लिखे किसी भी वर्ड का जो है आपको अगर इक्वेशन बनाना हो तो आप उसको इधर उधर लाकर जो है वो कर सकते हैं। अब रही बात ड्राइंग्स की, ज़्यादातर कई बार क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग के बारे में भी पूछा जाता है कि ड्राइंग अगर मिसिंग है तो ड्राइंग कैसे निकालें, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। बाकी सारे आइटम्स देखिए यहाँ पे प्लस होते हैं मैक्सिमम, पर ड्राइंग यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मान लीजिए कि ड्राइंग निकालना हो तो ड्राइंग निकालने का देखिए एक ही सिंपल सा सिस्टम है कि ड्राइंग खुद क्योंकि नेगेटिव है तो जो संख्या खुद नेगेटिव हो तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में। तो ड्राइंग को हम बराबर के इस तरफ ले आते हैं। तो अगर ड्राइंग बराबर के इस तरफ आ गई तो खाली आपको सिर्फ और सिर्फ बस जो क्लोजिंग कैपिटल है वो बराबर के उस तरफ चला जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल सेम रहेगी, ये हिस्सा सेम रहेगा, एडिशनल वाला सेम रहेगा, और क्लोजिंग को मैं इधर ला के माइनस कर दूंगा क्लोजिंग कैपिटल, तो ये ड्राइंग की इक्वेशन बनेगी। तो मतलब इसमें कोई रट्टे नहीं लगाने हैं कि आपको ड्राइंग के लिए एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल किसी के लिए इक्वेशन है। बस ये जो इक्वेशन है मेन जो कंसेप्चुअल है उसको आपको ध्यान में रखना है बस, कि भाई कैपिटल जो है वो प्रॉफिट से और एडिशनल कैपिटल से तो बढ़ती है, लॉस और ड्राइंग से घटती है, और उसके बाद जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो मेरी क्लोजिंग कैपिटल होती है। अगर साल के शुरू की कैपिटल ना दे तो आपको स्टार्टिंग की एसेट लायबिलिटी का अंतर करके स्टार्टिंग की कैपिटल निकालनी है, और साल के एंड की आपको अगर कैपिटल ना दे तो साल के एंड की एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस करके और उस कैपिटल को आपको फाइंड करना है। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है, इसमें आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर कैपिटल दी हुई है, लायबिलिटी दी हुई है, लॉस दिया हुआ है और आपको एसेट्स निकालनी है। तो सबसे पहली बात, एसेट्स की इक्वेशन क्या होती है हमारी। तो एसेट्स की इक्वेशन में थोड़ा इसको काली कर देता हूँ, समझ आ जाए आपको इजीली इसमें, कि एसेट्स की इक्वेशन हमारे पास ये रहती है कि एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल और लायबिलिटी दोनों को आप क्या करो, जोड़ो तो एसेट्स बनती है। तो एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल और प्लस लायबिलिटी, और चाहे भले लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। अब देखिए कैपिटल आपको दी हुई है वैसे 3 लाख रुपीज़, मैं एक बार इसको समझा रहा हूँ, फिर इसमें बाकी चीज़ें भी जैसे और ऐड करनी पड़ेगी। लायबिलिटी आपको दी हुई है ये दी हुई है 50,000, और अब अगर इसमें मान लीजिए कि इसमें कोई लॉस या कुछ और आइटम नहीं होता तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो यहीं कंप्लीट हो जाता। 3 लाख प्लस 50,000 हमारी जो है वो एसेट्स की क्या हो जाती टोटल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक लॉस भी दिया हुआ है। तो अगर प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट तो हमारी कैपिटल को क्या करता है, इंक्रीज़,
और अगर लॉस हो तो लॉस हमारी कैपिटल को क्या करता है, रिड्यूस। तो हमको यहाँ लॉस दिया है तो मुझे यहाँ पर लॉस जो है वो कैपिटल में से लेस करके और फिर मैं इसको भले एक ब्रैकेट में भी कर सकता हूँ कि फाइनल कैपिटल कितनी होगी कि 3 लाख रुपीज़ मेरी कैपिटल है, 70,000 मेरा इसमें जो है लॉस हो गया। तो इसका मतलब आपकी जो कैपिटल है वो रह रही है अभी 230 और प्लस लाइबिलिटी है आपकी 50,000। तो इसका मतलब कि 2,80,000 रुपीज़ आपकी जो है वो फाइनल कैपिटल होगी। बस ये इसका आंसर है। तो बेसिक इक्वेशन तो रहेगी ये वाली जो ऊपर है, बस मेन इक्वेशन तो यही है, कैपिटल इक्वल्स टू। इससे आप एसेट्स की लाइबिलिटी की कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। और अगर आपके पास प्रॉफिट लॉस हो क्वेश्चन में, या कई बार रेवेन्यू एक्सपेंसेस का डिफरेंस करके निकालना हो प्रॉफिट या लॉस, तो उसको आपको अपनी कैपिटल के साथ ऐड या लेस करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, फिर इसके बाद आप क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हो और भी जो इसमें बाकी रिमेनिंग है, जिससे अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई इशू रहेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं और करके बता दूंगा। और इसके आगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अभी कुछ स्कूल्स के अंदर जैसे मैंने देखा कि पैटर्न जो हो रहा है, एग्ज़ाम जो हो रहे हैं ऑनलाइन, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप। तो वहाँ पर आपको हाफ एन आवर 1 आवर का जो टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको 30 to 50 क्वेश्चंस जो करने हैं वो मल्टीपल चॉइस ज़्यादा होंगे। तो इतने बड़े इक्वेशन के क्वेश्चंस के कंपेरेटिवली ये क्वेश्चन जो है अभी के प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया है कि भाई एसेट्स दी हुई है, नेट वर्थ दी हुई है आपकी, और एसेट्स और नेट वर्थ दी हुई है, और आपको इसमें लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हमारा, मैं थोड़ा और डिटेलिंग करके बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन में कि कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और क्रेडिटर फाइंड करना है। क्रेडिटर का मतलब आपका होता है इसके अंदर लायबिलिटी। तो इसका मतलब कि लायबिलिटी यानी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो हमको निकालने हैं। तो उसका फार्मूला हमारा बनेगा कि एसेट्स में से कैपिटल बराबर के उस तरफ चली जाएगी। तो एसेट्स में से कैपिटल को घटाने के बाद एसेट्स 130 और कैपिटल है हमारी नेट वर्थ जो है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि नेट वर्थ हमारी कैपिटल को ही कहते हैं। 80,000 उसमें से रिड्यूस कर देंगे तो आपका जो डिफरेंस है 50,000 रुपीज़, तो वो 50,000 रुपीज़ आपका जो है इसमें क्या रहेगा, वो हो जाएगा आपका इसके अंदर कैपिटल। एक क्वेश्चन में और बता देता हूँ आपको कि स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपकी जो कैपिटल थी वो 30,000 थी, और एंड में जो है वो कह रहा है कि इसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ है, कैपिटल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट फाइंड करना है और क्लोजिंग कैपिटल भी। तो कैपिटल का मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग की कैपिटल हो चाहे एंड की कैपिटल हो, हमको एक ही मोटिव रखना है कि भाई कैपिटल निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को रिड्यूस करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो अभी ओपनिंग स्टार्टिंग की कैपिटल तो हमारे पास है और एंड की कैपिटल नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही है कि एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करें। तो एंड की एसेट्स कितनी है 50, लायबिलिटी है 10, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा इसमें 40,000। ठीक है, और अब उसके बाद प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इन शॉर्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला इसमें क्या रहता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। जैसे वो बड़ी वाली इक्वेशन भी मैंने लिखाई, तो बड़ी वाली इक्वेशन में अगर मान लीजिए एडिशनल कैपिटल नहीं है, ड्राइंग्स नहीं है, खाली आपको प्रॉफिट निकालना है, तो केवल ओपनिंग कैपिटल बराबर के उस तरफ चला जाएगा और प्रॉफिट आपका अपनी जगह पे रहेगा। तो आप हमेशा याद और ध्यान में रखिए कि केवल आपको प्रॉफिट अगर फाइंड करना है तो प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला अगर बाकी सारी चीज़ें ना हो तो क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस होगा। और ये प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 40,000 है और ओपनिंग कैपिटल है वो 30,000 है। तो दैट मीन्स कि अब आपका जो प्रॉफिट है वो आपका कितना आ जाएगा इसमें 10,000। तो इसमें व्यवहारिक पहलू प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि बिजनेसमैन ये कहता है कि मैंने जब साल के शुरू में टोटल मिलाकर कैपिटल कितनी लगाई थी 30,000, और एंड में सारे पूरा साल बीतने के बाद एसेट लायबिलिटी का अंतर होकर मेरी जो कैपिटल है वो कितनी बढ़ गई, वो हो गई है 40,000। तो मैंने 30,000 लगाए थे, अब वो बढ़कर 40,000 हो गए। तो दैट मीन्स कि मैंने साल भर जो मेहनत करी है उससे कितने रुपए जनरेट किए, 40 माइनस 30 10,000। तो यही मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो ये इस तरीके से आपको जो इक्वेशंस है ये आपको काम में लेनी है, और टिल अभी जो बताया है उससे बचे हुए क्वेश्चंस हो जाएंगे। हो सकता है कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होता है
तो कई बार उसे थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो 2-4 क्वेश्चन मैं आपको और अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो में इस लेसन का बता दूंगा। और उससे पहले अगर आप खुद क्वेश्चंस को रिपीट करें, क्योंकि ये थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसमें अकाउंट का इतना कोई विशेष पार्ट नहीं है, एंट्री या इस तरह का कुछ भी, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से आपके प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू।